ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 22वें दिन का महात्म्य और अध्याय सुनाएंगे। चलिए महात्म्य शुरू करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। अपनी बहन न हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई के तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है? नारद जी कहने लगे, राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा तथा यमुना का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की ब्रह्मा आदि देवता भी इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नाश होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य अनेक जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपो बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्ण, रेवा, अमरवती, ताम्रपर्णी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित है। काशी क्षेत्र भी सब क्षेत्र में उत्तम है, जहाँ देवता वास करते हैं। वह मनुष्य नियन है जो अपने कानों में काशी क्षेत्र की कथा सुनता है। जो काशी जी का सेवन करते हैं जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातःकाल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ महात्म्य संपूर्ण होता है। चलिए आपको अध्याय सुनाते हैं। 22वें अध्याय की जब लिखने लगू हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए? जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से ये सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा, उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ, तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए
गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। वे धात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी का सारा दुख भूल देवताओं ने नमस्कृत हो अपने लोक बैकुंठ में चले। वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। ये आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। इसी के साथ अध्याय संपूर्ण होता है। कार्तिक मास के सभी महात्म और अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की लिखना बिल्कुल भी न भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो।